आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए ट्रू बी फॉल्स, ए फॉल्स बी ट्रू एंड बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो देखिए मान लीजिए ये एक फ्रेम है और उस फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ एक ऑब्जर्वर है और एक बाहर ऑब्जर्वर है। अगर बाहर वाले ऑब्जर्वर को देखें तो ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा, ठीक। बट ये जो पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है, उसको ये v वेलोसिटी से चलता नहीं नजर आया, क्योंकि ये खुद ही एक फ्रेम में है जो फ्रेम v वेलोसिटी से जा रहा है, सेम वेलोसिटी से। तो अगर हम ये कहें कि वेलोसिटी जो है फ्रेम पर डिपेंड करती है, फ्रेम पर डिपेंड करती है या नहीं करती है, तो जैसा कि इसने बोला कि मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मोमेंटम फ्रेम पर निर्भर करता है, क्योंकि वेलोसिटी फ्रेम पर निर्भर करती है। अगर ये v वेलोसिटी जा रहा है और ये ऑब्जर्वर भी, तो ये इसको रेस्ट में दिखेगा, यानी कि v जो है फ्रेम डिपेंडेंट है। तो हम जब भी फ्रेम डिपेंडेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम भी फ्रेम डिपेंडेंट है, ये फ्रेम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी को देखें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। पहली बात तो यहाँ वेलोसिटी आ गया, मास से हमें कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी यहाँ आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे जो है फ्रेम डिपेंडेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होगी, फ्रेम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। और अगर इसको हम उसके फॉर्म में लें तो ये p²/m हो जाएगा, यानी कि p की वैल्यू 2mk हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि वेलोसिटी चूंकि फ्रेम पे डिपेंड करती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इसी तरह से मोमेंटम भी फ्रेम डिपेंड करेगा और काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पर डिपेंड करेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं।